अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तस्नीम ज़फ़र। लवली डॉल रेसिपी फूड में आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ पकौड़ा कड़ी की बहुत मज़ेदार रेसिपी। पकौड़ा कड़ी के लिए मैंने लिया है बेसन 1 कप, दही आधा किलो, प्याज मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 2, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, जिन्हें मैंने इकट्ठा ही चॉप कर लिए। 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिए। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है, आलू लिए मैंने पकौड़ों के लिए, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और 1 चाय का चम्मच खुश्क मेथी ली है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। सबसे पहले मैं दही डालूंगी एक बोल में। बिस्मिल्लाह। मैं बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। बेसन हमारा दही में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पानी हमने इसमें डालना है 4 गिलास। मिक्स करते जाएंगे और इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। ये हमारा बेसन घुल चुका है। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई में घी डाल के मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 मिनट मैं इसे भूनूंगी। तीन मिनट हो गए हैं हमारा मसाला भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। बिस्मिल्लाह। और साथ ही शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें। अब मैं शामिल करूंगी इसमें अपने मसाले। ये देखें। बिस्मिल्लाह। मैंने ये मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपना मसाला तकरीबन 3 मिनट भुना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। पानी डालने का मकसद ये है कि इससे हमारा मसाला ज़रा अच्छी तरह से भून जाएगा और टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इसमें। अब ये पानी खुश्क होने तक हम मज़ीद इसे भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है इसमें।
अब मैं चूल्हे को कर दूंगी बहुत ही धीमा, बहुत कम। आग को मैंने तकरीबन बंद कर दिया है। और अब मैं क्या करूंगी, इसमें जो ये एक्स्ट्रा घी है ये मैं निकाल लूँगी, जोड़ लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक्स्ट्रा घी मैंने सारा निकाल लिया है और इसे मैं ज़ाया नहीं करना। इसका मैंने क्या करना है ये आपको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फ्लेम को मैंने फिर से कर दिया ऑन और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बेसन जो मैंने घोल के रखा था। बिस्मिल्लाह। इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करी में हमारे उबाल आने तक इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ न बने। आग को फिलहाल हमने हाई मीडियम पे रखना है। करी में हमारी उबाल आ चुके हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी कम, मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है और तकरीबन 1 घंटा हम इसे पकाएंगे। और चम्मच को अब मैं निकाल दूंगी और कढ़ाई को ढक दूंगी। बिस्मिल्लाह। मिलते हैं 1 घंटे के बाद, लेकिन बीच बीच में मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि लग ना जाए। लीजिए दोस्तों, हाजिर हैं हम 1 घंटे के बाद। अब हम अपनी करी को चेक करते हैं। देखें, इस तरह इतनी मीडियम आग पे मैंने पकाया इसे। बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कलर, देखें कितना खूबसूरत है इसका। और देखें माशाल्लाह गाढ़ी भी कितनी हो गई है, कितनी अच्छे से गाढ़ी हुई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह। और साथ ही डाल दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। बिस्मिल्लाह। करी हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे मज़ीद मैं अभी थोड़ी देर के लिए दम वाली आग पे रखूँगी जब तक मैं अपने पकोड़े तैयार कर लूँ। तो अब चलते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़ों के लिए आलू मैंने ले लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह। ये एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। बिस्मिल्लाह। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, 3 लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब डालूंगी मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सुर्ख पिसी हुई मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। ये मैंने पिसा हुआ नहीं लिया, इसे मैंने हाथ से मसल के डाला है बस। अब मैं डालूंगी इसमें बेसन। बिस्मिल्लाह। और अब इन्हें कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। हल्का सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इनके पकोड़े बनाते हैं।
कढ़ाई में घी डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया है और घी हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम पकोड़े। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। पकोड़े हमने डाल दिए हैं। जैसे ही नीचे से ब्राउन होंगे इनकी साइड चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह। लीजिए दोस्तों, पकौड़ों की साइड हमने पलट दी है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन लुक है इसका। तो ऐसा ही कलर हमें चाहिए दूसरी साइड पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है हमारे पकौड़ों का। अब जो बाकी रह गए हम वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं, डाल लेते हैं घी में। बिस्मिल्लाह। इसी तरह से हम अपने बिस्मिल्लाह। लीजिए फ्रेंड्स, पकोड़े हमारे तैयार हैं और करी भी हमारी तैयार है। अब मैं कर लूँगी इन्हें डिश आउट। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पकोड़े। बिस्मिल्लाह। पकौड़ों को हम करी में डिप कर लेंगे। थोड़े से पकौड़े में ऊपर रखूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, करी हमारी तैयार है। अब मैं इसे लगाऊंगी जीरे का तड़का। फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया है। घी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा मेरा ब्राउन हो चुका है और इसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चुटकी सुर्ख मिर्च और अब मैं लगा दूंगी इसे तड़का करी को। बिस्मिल्लाह।
ये फ्रेंड्स, ये जो घी मैंने निकाला था शुरू में से, मसाले में से निकाला था, इसे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे क्या है कि करी की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी पकौड़ा करी तैयार है। जितनी खूबसूरत इसकी लुक है, यकीन करें ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।